आज हम ले चल रहे हैं होली के रंग बरसाने के संग। यानी एक तरफ महाकुंभ खत्म होगा तो दूसरी तरफ मथुरा वृंदावन में बरसाने की होली। देश विदेश से लगभग 27 लाख भक्तजन यहाँ पहुँचेंगे। कह सकते हैं रंगों का महाकुंभ। लठमार होली, बरसाने की होली, टिश्यू के फूलों वाली होली, गुलाल की होली और ठंडाई के साथ यहाँ मौज मस्ती के साथ में महिलाएं और पुरुष हुर्रियान यानी हुड़दंग करते हुए आज हम ले चल रहे हैं आपको मथुरा और वृंदावन की उन गलियों में जहां 27 लाख भक्तजनों के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चप्पे चप्पे पर होंगे सुरक्षा के इंतजाम और हाँ, गलियों में रंगों से सराबोर, कहीं टिश्यू के फूलों के रंग, कहीं गुलाल के रंग, तो कहीं खान पान की मथुरा वृंदावन गोकुल की मौज मस्ती और मंदिरों में घंटियों के साथ श्री कृष्ण और राधा की सखियों के साथ घूंघट की ओट से रंगों की मौज मस्ती देखेंगे। पूरी नगरी कृष्ण के रंग में रंग जाने वाली है। आप देखिए, यह मौज मस्ती सब कुछ जीवन की निरस्ता को भुलाकर रख देती है, जो जीवन कमाई में मशीन बन गया है और दायित्वों में। लेकिन यहाँ देखिए आज की पोस्ट में। मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। होली भाग 2 यानी ब्रज की होली। जो ब्रज की होली होती है, या बरसाने वाली होली कहिए या लठमार होली कहिए, यह होली आपके लिए बहुत ही पूरे विश्व भर में इसके जो इंद्रधनुषी रंग है खींच करके ले आते हैं। इस होली के बारे में अगर आप कहें कि जिसने ब्रज की होली नहीं देखी उसने कुछ नहीं देखा। जीवन की सारी खुशियां, चंचलता, आनंद, रंगों का, टिश्यू के फूलों के रंगों की बौछार और चंचलता के साथ लठमार होली, इसका भी हम बता रहे हैं ये क्यों मनती है। बहुत ही खूबसूरती के साथ ब्रज की होली, यानी कि पूरा माहौल हो जाता है कृष्ण और राधा के रंग में रंग जाता है। ऐसा लगता है कि कृष्ण की नगरी में वह स्वयं आ गए हैं, वो खेल रहे हैं। रंगों के राधा जो सखियां होती हैं घूंघट में, आप लहंगा चोली पहने हुए और हाथ में रंगों की पिचकारी और गुलाल उड़ाती हुई मौज मस्ती करती हुई पूरे प्यार का संदेश देती है बरसाने वाली होली। और इस बार प्रशासन यानी योगी उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत भारी भरकम इंतजाम शुरू कर दिए हैं। इसके लिए एक तरफ तो महाकुंभ का अमृत कलश सोचिए, और दूसरी तरफ अब जैसे ही ये खत्म होने जा रहा है महाकुंभ, उसके तुरंत बाद आप देख रहे हैं कि बरसाने वाली होली की तैयारियां। यहाँ भी मिनी भारत क्या पूरा विश्व के लोग आते हैं। लगभग 2 लाख तो यहाँ पर विदेशी आने वाले हैं इस बार, और 27 लाख लोग जो तैयारियां चल रही हैं देश भर के जो कृष्णों के भक्त हैं जहाँ पर होली खेलने आते हैं। आप सोचिए, अक्सर आपने देखा होगा कि होली घर में खिलती है, रिश्तेदारों में खिलती है। नई नई दूल्हा दुल्हन बहुत रोमांचित होकर खेलते हैं, मौज मस्ती करते हैं, युवक हुल्लड़बाजी करते हैं, युवतियां करती हैं। नई नंद बहू सास और देवर के साथ में ये पिचकारी मारना और लठमार तो शब्द आना ही आना है जब होली की बात कर रहे हैं। तो ये सब कुछ तैयारियां चल रही हैं जोरदार ढंग से। और आप वहाँ पर जाएं, गोकुल, मथुरा, वृंदावन, बाके बिहारी जी के मंदिर, श्री राधा रानी जी के मंदिर, चारों तरफ बल्कि गली गली में आपका स्वागत मिलेगा रंगों की बौछार से। पिंक, गुलाबी, पर्पल, नीला, पीला, आप सुंदर से वहाँ पर, और ऐसा मतलब देख करके सोच कर ही रोमांच हो आता है कि यह है ब्रज की होली, नंदग्राम की होली, बरसाने वाली होली, फूलों की होली। टिश्यू के फूलों से स्पेशल रंग तैयार होते हैं, गुलाल तैयार होता है खुशबू वाला, यानी केमिकल वाला हो, और उसी के साथ हर गली में खान पान अलग अलग तरह का।
उसके लिए हम अलग पोस्ट दे रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले ही भाग में बताया। सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने, प्रशासन, योगी गवर्नमेंट ने निर्देश दे दिए हैं और डीआईजी शैलेश कुमार के नेतृत्व में तैयारियां सुरक्षा चक्के चप्पे पर शुरू हो गई है और गलियों में खान पान की तैयारियां चल रही हैं पहले से ही। कहीं पेड़ा, कहीं जो भी खान पान बनता है उसकी हर दूर तक, जो मथुरा का पेड़ा है आपने तो सुना ही है, वहाँ का पेड़ा हो या पेठा हो, उसका तो दूर दूर तक विश्व विख्यात है वो। राधा और कृष्ण महिलाएं यहाँ पर, ये एक मजाक और आनंद का दरअसल प्रतीक है। श्री कृष्ण जी से इसका गहरा नाता है, क्योंकि श्री की कहानी है कि एक बार जब वो गए राधा रानी से मिलने, तो उनकी सखियां झाड़ियों में से छुप छुप कर शरारत वहाँ पर एक दूसरे के साथ कर रहे थे और ग्वाले शरारत कर रहे थे, छेड़छाड़, उनके कपड़े चुराना, ये सब कुछ तो उनके जो प्रेम की जो लीलाएं हैं उनकी, श्री कृष्ण जी की, तो सर्वविदित है आपको। तो ग्वाले कर रहे थे, उन्होंने सोचा आज हम इनको सबक सिखाते हैं, और रंगों से, और उन्होंने जो झाड़ियों की डंडियां थी तोड़ तोड़ के उन्होंने सबक सिखाया। अपना हुल्लड़बाजी होती है, एक उम्र होती है आदमी की, मौज मस्ती करता है, प्रेम का यही तो एक समय होता है, आदमी जब युवावस्था में होता है, और बाद में ये यादें बन करके आपको रोमांचित जिंदगी भर करती हैं, और देखने वाले देश विदेश से वहाँ पर आते हैं। वेशभूषा उसकी वही होती है, राधा कृष्ण, पूरा रंग, जगह जगह घर सजे हुए, स्वास्तिक से सजे हुए, पकवानों की खुशबू घरों से आती हुई, ये सब तैयारियां, और ठंडाई बनती है विशेष रूप से। जब थक गए आदमी खेलते खेलते होली, तो ठंडाई, कचौरी, गुंजिया, मीठा खाने वाले लोग गुंजिया, इस तरीके से बांके बिहारी मंदिर में यहाँ पर, और मथुरा, वृंदावन, बरसाना में ये जोरदार ढंग से मनती है। हाथों में पिचकारी के साथ साथ उनके हाथों में तो बड़ी सी लाठी, जैसे गन्ना नहीं होता ऐसा, बस जैसे देवर को के साथ मौज मस्ती करते हैं, अरे मैं देखूंगी मारते हैं, ऐसे ही ठीक ये करते हैं। जो पुरुष होते हैं उनके हाथ में एक ढाल होता है गोल, उनको कहते हैं पुरुषों को हुरियन, यानी कि हुड़दंगबाजी वो करेंगे तो फिर वो अपनी जान बचाते हैं ऐसे कर करके, और सारा रंग और उनके जो लठ है उस पर वो बचाते हैं अपने आप को, खूब मौज मस्ती होती है। तो 5000 वर्षों पुरानी यह परंपरा है। आप सोचिए कब से चली आ रही है। पौराणिक कथा का मैंने बताया कि जब कृष्ण और ग्वालों को वो चिढ़ाने लगे तो लाठी से सबक उन्होंने झाड़ियों की डंडियों से सिखाया शुरू किया, जो बाद में परंपरा बन गई लाठियों के। जो यहाँ की लठमार होली बहुत मशहूर है, तो 18 मार्च को वहाँ पर बरसाने वाली होली मन रही है, और 19 मार्च को नंदगांव में होली मन रही है। यह रंगों की, यानी राधा, अगर हम इसे कहें राधा कृष्ण और प्रेम, ये पूरा कृष्ण नगरी जो है पूरे विश्व भर में संदेश दे देती है। और जो कि निरस प्रवृत्ति का आदमी भी हो, जिसको पसंद नहीं है, बड़ी सादगी से जीता हो, वो भी देख करके वहाँ पर आनंदित हो जाता है कृष्ण के रंग में। और ये जो तरह तरह के गुलाल हैं, खाना है, पीना है, मौज मस्ती, छेड़छाड़, चंचलता, इसमें उमंग से जीवन फिर से भर जाता है। टेसू के फूलों की जो खुशबू है मन मस्तिष्क को खोल कर रख देती है, क्योंकि परंपराएं इतनी अच्छी अच्छी हैं। गुलाल रंग भर देता है जिंदगी में। तमाम तरह के रंग जब हमारे ऊपर पड़ते हैं तो अपने आप को लगता है कि हाँ, यही जीवन है। जो मशीनी जिंदगी हम जी रहे हैं, नोट कमाना, बिजनेस में लगे रहना, राजनीति में लगे रहना, पढ़ाई में लगे रहना, 2.5 साल का बच्चा होते ही स्कूल में चल देता है, तमाम तरह के बोझ से जब मुक्ति मिलती है तो ये प्रेम में हो जाता है पूरा संसार, उसी को कहते हैं। और उस समय प्रेम का मतलब यही नहीं है कि भाई हाँ चुहलबाजी, हर माँ का प्रेम, यशोदा जी का प्रेम देखिए, नंद बाबा का, बलदेव भाई का, पूरे परिवार का इसमें एक संदेश जाता है कि एक दूसरे के साथ मिलन कितना जरूरी है, खुशियाँ बांटना कितना जरूरी है, चेहरे पर
उमंग कितनी, और फिर भी हाँ लठ मार रहे हैं, शरारत कर रहे हैं, लेकिन आपकी लज्जा मान मर्यादा घूंघट के रूप में वो जीने जीने जो पर्दे होते हैं सुंदर से उनके, राधिकाओं के, और जो राधिका और उनकी सखियों के, तो उसमें वो आज भी गांव में जाकर देखिए ऐसे ही खिलती है। वहाँ नई नई आती हैं, देवर रंग लगाएगा और वो कहेंगी शरारत से, वो कहेंगे कि हम बरसाने वाली लाठी खेल कर दिखाएं क्या, ये सब होता है। तो आपने बरसाने वाली होली की जगह तैयारियां नहीं अगर गए हैं तो जरूर जाएं, प्रशासन ने भरपूर तैयारियां वहाँ पर चप्पे चप्पे पर कर दी हैं। और इसी के साथ मैं दूसरी पोस्ट में भी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पहली पोस्ट मान लीजिए आपने नहीं देखी, तो कब से यहाँ पर होली की शुरुआत फरवरी से ही हो जाती है। तो शुरुआत तो होली का दहन तो 13 मार्च को है और 14 मार्च से होली का उत्सव है। लेकिन वहाँ पर होली 12 फरवरी को द्वारिकाधीश मंदिर में होली टाडा गाड़ा जाएगा और 28 फरवरी को महाशिवरात्रि पर रंगों का उत्सव श्री राधा रानी जी के मंदिर में, और 7 मार्च को नंदग्राम में फाग का आमंत्रण। फाग की होली तो आप सोचिए, नव दंपति है, बड़े प्यार से हर जगह मनाया जाता है, सखियों को आमंत्रण देते हैं, खेलते हैं। और आजकल जो सोशल मीडिया के युग में तो जगह जगह हम आयोजन भी करने लगे हैं होली के उत्सव। वहाँ पर दूध, जलेबी, ठंडाई सब कुछ दूर तक रखी रहती है और एक दूसरे पर रंग डाल करके फिर अच्छा खान पान करते हैं। 8 मार्च को बरसाने में लठमार होली का आनंद लें और 10 मार्च को आप बांके बिहारी जी के मंदिर में जाएं और श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान पर जरूर जाएं, वहाँ रंग भरी एकादशी की मौज मस्ती आनंद लें। तो जीवन आप पूरे साल मौज मस्ती के साथ आपको लगेगा कि हाँ आपके अंदर कुछ उमंग भर गई है जो मशीनी वो हो गई थी। और 11 मार्च को आप वृंदावन में ही गोकुल रमणेती में जाकर के होली उत्सव का आनंद लें। इसी के साथ 13 मार्च को फिर से हम क्रम में वापस आ गए हैं होली का दहन, जो पूरे देश में ही होता है, गली में, मोहल्ले में, पार्क में, हर जगह। और 14 मार्च को पूरे भारत, पूरे विश्व में होली के रंग। और 15 मार्च को बलदेव भैया यानी कि कृष्ण जी के भाई का, दाऊ जी का हुड़ंगा, यह आप देखें। और साथ में 22 मार्च को वृंदावन रंगनाथ मंदिर में भी होली का उत्सव, यानी आप पूरे फरवरी और मार्च मौज मस्ती उड़ाएं। इसी के साथ रंगों की और लठमार होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एक तरफ रंग, एक तरफ चुहलबाजी, एक तरफ हुरियन हुरियन करते हुए हुड़ंग वाली हुल्लड़बाजी, और सब कुछ भूल जाना, एक दूसरे से ना कलेश ना कोई कितना भी छोटा मोटा होता है, ये तो चलता है जीवन क्रम, लेकिन आपस में एक रहें। एकता का संदेश पूरे विश्व के लिए एकता का, ताकि इंद्रधनुषी आपका जीवन रहे, रंगों से भरपूर रहे। होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और तीसरी पोस्ट तक के लिए प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। तीसरी पोस्ट में हम होली का खान पान के बारे में बताएंगे। एक बार फिर से प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।